जय श्री राधे। जय श्री कल तो राधे। बिल्कुल आपने 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 बड़ी कृपा करी। वो जी, श्री राधा के 16 नाम बाबा मुझे महाराज की कृपा है और आपको निमित्त बना करके पर आ रहे हैं। हमारे लिए तो आपने भेजे, आपकी कृपा, बाकी सब ऊपर से आ ही रही होगी कृपा। तो इन इन नामों में जी, हम दिव्य अंक व्यवस्था से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ तो इनके जो 16 नाम हैं उनका एक जी, टेबल बना लीजिएगा। ये अच्छा, जैसे बनाया हुआ है। हाँ देखा मैंने, आ गया, नेट पे आ गया। हाँ, राधा के बाद राधा के नाम जी है जी, आगे 16। हाँ श्री राधा राशि जी, हाँ राशेश्वरी, सुरनाम। रासवासिनी, रास रसिकेश्वरी, किशोरी कृष्ण रस प्राण रस प्राणाधिका, करणाधिका कृष्ण प्रिया कर्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी चंद्रावती चंद्रकांता सच्चंदिभारणा। जय हो। अब ये जो नाम है, जी जी इन नामों में जी हम एक एक नाम को लेंगे। इससे जी पहले राधा जो है उसका नाम, जी, उसके पर विचार करते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। तो हम्म, इस तरह का एक टेबल बना लीजिए राधा का। जी रा, ठीक, आ, धा, धा, आ। इसके नीचे जैसे मैंने एल लिखा है, इसका हाँ मतलब ये लेटर्स हो गए। इसके जो टी जी, लिखा है, इसका मतलब इनकी दिव्य अंक व्यवस्था। रा का 3, आ का हाँ 2, धा का 7, आ का 2। इसके बाद जी अब इसके बाद जो अब जाने वाला है वो ये है जी कि 3 मान लीजिए क्यूब है, 3 स्पेस की बॉडी है। हाँ हाँ, और 3 के लिए शब्द त्रय है, 2 के लिए शब्द द्वय हम्म, है, 7 के लिए हाँ हाँ, सप्त है, 2 के लिए 2 हम्म, है। तो जो शब्द जी त्रय होगा उसकी जो जी, व्यवस्था देखोगे तो 8 होगी। जो द्वय होगा हम्म उसकी 16 होगी। हम्म जो सप्त है हम्म उसकी 14 है। जो द्वय है हम्म उसकी 16 है। इसके हम्म बाद अब ये जो 3 है, ये 3 स्पेस हम्म की बॉडी हम्म, क्यूब जब होगी तो जी उसका नंबर एच जो है वो हाइपर क्यूब का नंबर 10 आएगा। 2 का 6 जी आएगा, 7 का 26, 2 का 6। ये कैसे करना है, इसके आगे टेबल बनाएंगे। इस तरीके जी से जी, ये 10 तरह की एक ही जो शब्द होगा, उस हाँ हाँ, शब्द की व्यवस्था के 10 भाग होंगे। इन 10 भागों को अच्छा, जब लिखेंगे, जब जोड़ जी करेंगे, तो पहले 4 का हम्म, जोड़ अलग करेंगे, नीचे वाले जी का जोड़ अलग करेंगे। तो जब हम्म ये इनका जोड़ करके देखेंगे तो इसको फिर हम्म हम 19 शब्द जो कृष्ण का है उससे राधा हम्म, का देखेंगे। और जी गणित के सूत्र 519 हैं, उनके हम्म, क्या है। और 58 जी कृष्ण द्वैपायन की है। जब कृष्ण द्वारा व्यास जी पान व्यास जी का, व्यास जी हम्म ब्रह्म हम्म, सूत्र जी जब करेंगे तो उनके हम्म, आथर कृष्ण द्वैपायन होंगे, वो जी 58 जी, है। क्या बात है, कितनी दिव्यता की बात है, आनंद की कृष्ण बात है। कृष्ण और कृष्ण द्वैपायन, इन दो जी से जब ये कंपैरिजन करना, अब ये 10 कैसे लिखने हैं, इसमें जी से हम्म, जो खास आवश्यकता है जानने की, जी ये है जी कि जो जितने स्पेस हैं अपने पास, उनकी बॉडी हम्म, जैसे एक स्पेस है वो जी इंटरवल है, लाइन हम्म, कहते हैं, इंटरवल कहेंगे। तो उसके जी 4 नंबर होते हैं। सेंटर में एक अच्छा, रखोगे तो -1, 0, 1 और 2, ये एक स्पेस की बॉडी के नंबर है। और 2 स्पेस हम्म, की बॉडी 0, 1, 2, 3। 3 स्पेस अच्छा, वाले एक, तो मतलब 3 को मान लो रखो तीसरे हम्म, नंबर पर। मतलब जो भी 5 है तो ठीक, तीसरे नंबर पर 5 रखो और कंटिन्यूटी के नंबर जी रखो। मान जी लो जी जी, 13 है, 13 को हाँ तीसरे हाँ, नंबर पर 11, 12, 13, 14। इस तरह से 4 ठीक, 4 के नंबरों का ग्रुप हो गया, इनका जोड़ कर लिया। जी तो ये जी 2, जी, 6, 10 ऐसे आ जाएगा। तो ये अब ठीक है, एक स्पेस की बॉडी कहेंगे तो नंबर 2 हाँ मिलेगा, हाँ, 2 स्पेस की बॉडी का नंबर ठीक 6 है, मिलेगा। और जी 13 जी जी, स्पेस तक 50 मिलेगा, ताकि जो हम दिव्य हाँ अंक हाँ, लगाएंगे वो 1 से जी 13 के नंबर होंगे। तो वो जो नंबर होंगे, 1 से 13 का, हाँ, वो 1 से 13 के होंगे।
113 जो सूर्य है ठीक है। उसका हाँ अंक हाँ। 13 है, उसका अंक 13 है। सूर्य के नंबर गिनोगे तो अच्छा 13 है। तो अच्छा, उस उसमें 50 है जिसमें आया है इसका हाँ, टोटल। और इस सूर्य से एक कदम आगे राधा है, वो 14 है। अच्छा 14 में राधा है। हाँ, मतलब सूर्य से एक कदम आगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संक्रांति के समय पर जब उन्होंने कहा है वहां पर, सूर्य संक्रांति के समय पर जब दिया है पुष्कर जी इसलिए कहा है में। उसके बाद अब दिन आगे बढ़े नहीं चालू करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय, वो जो आगे बढ़ेंगे हम्म, वो वो उसके लिए ये 13 तक तो आप क्रांति में लाएंगे। उसके बाद जी एक एक बढ़ता जाएगा। तो राधा जी। पे इसी तरह नक्षत्र बनेंगे, राधा नक्षत्र, अनुराधा हाँ। नक्षत्र बनेंगे, वो बात। और वैसे भी श्री राधा जी जो है सूर्यवंशी हैं, हाँ, मैं वही और कहता कृष्ण हूँ। जो है चंद्रवंशी हैं। हाँ, वही। अब राधा के बाद हम जब श्री राधा के रूप में देखेंगे तो ये 16 रूप आएंगे। राधा अच्छा। तो स्वयं में एक है। जब वो श्री हम्म। राधा होंगी तो ये जी। 16 रूपों में आएगी। और श्री षोडश जी के साथ श्री श्री षोडश कला, श्री ठीक। षोडा हम्म। कला के साथ जी श्री राधा आएंगी। जी। तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण जो है हम्म। उनके साथ श्री राधा जी आएंगी। तो जी। वो जो षोडश कला है कृष्ण हम्म। की, वो 16 इनके नाम है। वाह। तो षोडश कलाएं हैं कृष्ण की, वो श्री हम्म। राधा के कारण से है। और हम्म। श्री राधा के ये जो 16 नाम है जी। वो ही षोडश कला बनेंगी। क्या बात है। और वो ही षोडश कला 16 गणित के सूत्र बनेंगे। बहुत सुंदर। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां जहां भी षोडश जो है महत्वपूर्ण आया है वो सब इनसे जुड़ा हुआ है, सब जगह जुड़ा हुआ होगा। या वही सारी हम्म, विद्या, जो सारी विद्या का संगठन जब हुआ होगा, जी सबका एक बनाया होगा, जब वेद को पुनर्गठित किया जा रहा होगा, जी। तो उस पुनर्गठन के टाइम में ये सब विद्याओं का, हम्म। तो इसलिए आपको सर बहुत ही सुंदर। अभी जो है श्री गोपी गीत में 19 श्लोक आते हैं। वो कृष्ण के, गोपी गीत में। वो कृष्ण के, हाँ कृष्ण का नंबर हाँ 19 है ना। जो अच्छा 19 श्लोक आते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं बीच में देखिए ना, महाराज के। देखिए ना, जो गोपी गीत गाएगी वो कृष्ण के जी। जो गाएगी। हाँ तो कृष्ण की हैं सारे के सारे, वो 19 के तो 19, 19 वो जो गोपियों ने एक 19 साथ। नंबर, जो कृष्ण शब्द है उसकी हम्म, जो दिव्य अंक को गिनेंगे तो 19 जी बनेगा ना। जी जी राधा के 14 बनेंगे। जी। और राधा श्री राधा के 16। ना, 16 नहीं, श्री राधा की 21। वो श्री 21 राधा से के 21। 21 से दो कम 19 कृष्ण आएगा। वाह। तभी तो ये षोडश कला उनकी बनेगी, ये षोडश उनको देंगी। कृष्ण हम्म। में राधा जी। अपने हम्म 16 नामों से हम्म। कृष्ण की 16 कलाओं का कलाएं। संगठन करके उसमें वो हाँ हाँ वैभव कृष्ण को देंगी। हाँ, श्री प्रतिस्थापना उसमें राधा, करते हैं। श्री जी। राधा कृष्ण का हम्म वैभव 16 हम्म। कलाओं को अर्पित करके बनाएंगी। जी ठीक है। राधा के 16 नाम वो हम्म। षोडश कला है जो कृष्ण जी को समर्पित होंगी। जी। यही उसमें आता है कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में श्री जी पहले कृष्ण को समर्पण सिखाती हैं और हाँ, पूर्णिमा तक ले जाती हैं, और वो पहले फिर उसका अनुकरण करते हैं, वो भी 15 बार उसको दूसरी पक्ष में करते हैं, तो दोनों मिलकर के पूर्णता आती है। ठीक है। बहुत सुंदर। तो इन सारे 16 नामों में से जी 16 कलाओं का प्रभाव क्षेत्र जी। जगाने के लिए हमें इनकी दिव्य अंक व्यवस्था हम्म, के अनुसार ये सभी के जी। 10 जो शक्ति है उसका नंबर 10 है। तो ठीक है। श्री राधा की षोडश हम्म, कलाओं की शक्ति हम्म, का हम्म, दर्शन करने के लिए हमें हम्म, इन 16 नामों के
प्रत्येक की जी। दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार उसके 10 की 10 वृत्तियों को जगाना होगा। तो इनके 10 जी। ईसीवी फोल्ड्स सभी 16 की जब मिला के करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि वो कृष्ण लीला क्या है। वाह। तो उस तो कृष्ण लीला को जी। रास रूप में, हम्म। रस रूप में अपनाने के लिए, जी। रास रस अपनाने के लिए जी। हमें हम्म। श्री राधा के 16 दिव्य नामों पर हम्म। ये गणित के माध्यम से जानने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर ये इसलिए गंतव्य है। इसलिए आपको अब ये जी। दसों के दसों में हाँ हाँ। कोई भी शब्द आएगा तो उसका तो समझे ना, पर राधा के इन जी। 16 नामों पर अगर सभी पे कर दोगे तो और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैदिक गणित को 16 हम्म। सूत्रों को अनुसार जो आप हम्म। जानना चाह रहे हैं उसके लिए आप श्री हम्म। राधा के इन दिव्य 16 नामों से प्रवेश करिए। या। तो ये कितना सही गणना करते हैं आप, उतना सही आप उस रस में प्रवेश करते। ये तो बाबा महाराज ने कल जो है इनका, देखिए ये भी बड़ा अद्भुत है। ये जो पोथी है, दिव्य पोथी, ये पूज्य श्री राधा बाबा के द्वारा जो है वो है प्रकटित है सारी जो भाव जगत पोथी, में। जो सारी पोथी है, इसका हाँ सारे पृष्ठ हैं आपके पास? हाँ, पूरी पुस्तक है। मैं इसको पुस्तक एक आपके पास भेजूंगा इसकी मैं पूरी। अब इसको उससे भेज दो, ये फोटो करके बार बार हम इसको उसी तरीके से इससे हाँ कर हाँ लेंगे, कंप्यूटर में डाल देंगे। हाँ, मैं आज 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 बिटिया से करके पीडीएफ वाले से करवाता हूँ, उससे वो कराता हूँ उससे। जैसे मर्जी कराओ, ये हमें भेज दो। हाँ, और जी। हमारे पास वो ऐप है, उस ऐप से हम्म। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने आप और जी जी। हो जाएगा सब। बहुत आनंद जैसे की हमने बात है। इन नामों को कन्वर्ट किया, आपने भेजा, हमने उस ऐप से जी इसको कन्वर्ट कर लिया, बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, जहाँ लगाना लगा लिया। जी 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 जी। तो अब क्या है कि जो बाबा महाराज ने जो उनकी अपने संबोधन में जो शिक्षा को लेके किया, ये सब वो कोडिफाइड रूप जो अंकों का है, इसलिए गोपी गीत। ये देखिए ऐसा है, ये बहुत गहरा बात है। इसको जी कौन अपनाएगा, कितना अपनाएगा, कब अपनाएगा, अपनाएगा भी कि नहीं अपनाएगा, उस बात में जाए बिना आप जी स्वयं इन 16 नामों का, इन जी 10 वृत्तियों में जी सभी 16 नामों का एक बार गठन करिए। मैं भी करता हूँ, आपस में एक्सचेंज जी करते हैं। जैसे अगर ये आपने 16 नामों का ये पकड़ लिया, बाकी तो उसी तरह ही चलना है। जी। बहुत 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 सुंदर बात है। और कल जो थे एक ऐसा भाव, वो बाबा की लीला है, संक्रांति के समय पर संक्रांति से जुड़ा हुआ और सूर्य की प्रविष्टि का, और उसी समय पर ये बात हुई। और सूर्य वंश की बात है, वो सूर्य की उपासना है श्री जी के द्वारा। वहां पर भानु पोखर के नाम से कुंड है श्री बरसाना में, जहाँ उनका जो है नित्य वही सूर्य मतलब उपासना ये रहती करने थी। के बाद फिर आप जी जी। वृंदावन को जिस रूप में आज जाना जा रहा है वो जी करके और उसको गणित में प्रवेश करते जाएंगे, उसका गणित पदार्थ जी जी देखते जी जी। जाएंगे एक हाँ एक तो वो करके। सारा। इस पोथी को लेके पहले, उसके बाद फिर जी आगे जी। चलते जाएंगे। अभी तो क्या है कि वो जो उनका अंतर्ध्यान लीला है, जिसमें उन्होंने छिपा दिया सब चीजों को, वो अंतर्ध्यान लीला अंकों की तो है, हाँ अंकों में हाँ, छिपे हुए बिल्कुल हैं। यही सब कुछ ही तो। हाँ, अंकों में छिपे हैं, जब प्रकट होते हैं तो अंकों से ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल इसी रूप में होंगे। ये जब हाँ जब तरंग बनेंगे, जी इनकी जब छंद बनाएंगे, इन जी अंकों से जब छंद बनेंगे, जी छंदों से जब प्रकाश के रंग बनेंगे, उन जी रंगों की जब तरंगे बनेंगी, तो वो हम्म, कृष्ण
और राधा का रास स्वरूप हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। आज जो है श्री रामकृष्ण देव की भी जन्म तिथि का ऐसा उसमें आया हुआ था पंचांग में। जी जी तो जी हमने कहा कि आज फुलेरा दोज कहलाती है वैसे तो ब्रज में। आज जी। महादेव जी और पार्वती जी जो है होली की तैयारी का हाँ, ठीक कंफर्मेशन भेज देते हैं अपने है। निमंत्रण का। ठीक। एक सब इसमें एक छोटा सा ये जिज्ञासा आ गई थी बीच में। जी जो कल आपने कहा था मैंने हम्म, उसको देखा, अपने उस पर भी देखा, बंगेल वाले में जो महर्षि महेश योगी जी के विश्वविद्यालय है जी उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा उनका विश्वविद्यालय है। यहाँ पर महर्षि महेश नगर में ही है वो, नोएडा हाँ में। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। जी और एक जो है उनका, और उसमें जो है वो सिलेबस वगैरह का भी, और कई जगह और भी चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन नोएडा में है वो हम्म, स्थापित है। तो अभी उनकी जानकारी शुक्ला जी को और उनको लेकर के होने से फिर उसमें फिर प्रगति आगे हाँ होने की बात कल उनका से ही हो जाएगी। उनका वेबसाइट देखो आप, मैं भी देखता जी हूँ। जी तो हाँ देखने मैंने से देखा उनके कल नंबर ये। और वगैरह मिल जाएंगे। हाँ नहीं वो तो कॉलेज में है, लेकिन ये विश्वविद्यालय में है, नंबर तो मिल रहे हैं विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का के। जो विश्वविद्यालय का जो भी पाठ्यक्रम वगैरह है वो देख लेते हैं। हाँ उसमें जो है उन्होंने मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है उनका, एक अलग है, वो तो टेक्नोलॉजी का है। मैनेजमेंट से ऑलराइट, मतलब हमें तो इसको इस विद्या में है तो कर लेंगे। हाँ इस विद्या में अभी उसमें दिखाई नहीं दिया मुझको, लेकिन आपके सामने शायद आ जाए तो वो बात आ जाएगी। और ये बड़ा बाबा ने कहा कि इतना लंबा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लाओ इसी से जो जो सार है उसी से आगे उसमें आ जाओ सार गर्भित में। तो कल ऐसी चेतना का एक प्रवाह रहा। हमने बिल्कुल कहा ठीक कि है, बिल्कुल ही ठीक है। जी अब आप जी मतलब जी जी। इसको करना चालू कीजिए, that's all। ये जो आपके जो चार का जो ये इसमें कोष्टक के उसमें अंकों का संयोजन है, जिसमें -1 0 1 2 और फिर 0 1 2 3, फिर क्या एक एक बढ़ता है सब में। कंटिन्यूटी में है मतलब। बिल्कुल ऊपर से नीचे भी जो एक एक बढ़ते हुए पूरा हाँ का बस पूरा ऐसे क्रम में चारों आ में एक गया एक है। बढ़ रहा है बस। हम्म। ये आप और ये जब आप रेखा लेंगे उसके दो बिंदु जी आएंगे। जब आप हाँ वर्ग हाँ लेंगे चार लाइनें आएंगी। जब जी आप जी जब आप क्यूब लेंगे तो छह सर्विसेज आएंगी। तो ये उसका रूप अल्टीमेटली सब बनता निकलता घन बन जाएगा। वर्ग जी और जी घन जी एक हो जाएगा कि अच्छा जो अच्छा जब वर्ग का वर्गम बनेगा 23 बनेगा तो अनंत हो हम्म। जाएगा। वो सहस्त्री अनंत हो जाएगा। 1000 ही अनेक हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर जो श्री राधा जी के गुणगान का ही स्वरूप जो है ये सब उनका कुछ है, षोडश वाला। अल्टीमेट यही है। इसी प्रकार से बीच बीच में दो तीन बातें आती हैं, जैसे श्री गीता जी में भी जब आपने कहा तो मैं उसी के मनन में आ गया हूँ 20 से 28 के बीच में, जहाँ से कपिध्वज हनुमान जी को बस प्रणाम करके और फिर वो जो 21वें का उनका वो है दोनों सेना युर मध्य वाला और 28 तक का, बस उसी का ही सार है पूरा का पूरा, जहाँ हाँ उन्होंने कहीं से भी लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं वो और तो वो इसको तो वो तो इसलिए कि चल चल रहा है, वो तो अपनी जगह पर है। आपने नहीं तो वो ठीक 16। है। गणित के अगर आप इस गणित के इस थोड़ा सा ये सब इन 16 नामों पर कर लेंगे तो आप उसके बाद फिर हम थोड़ा जल्दी चल पड़ेंगे। एक बार ये जी आप जी ये 10 के 10 वृत्तियां, हाँ हाँ ये हाँ दिव्य अंक व्यवस्था की 10 वृत्तियां हाँ कैसे। हाँ पहले चार वाली वृत्तियां तो आसान है, शब्द जी लिया जी पूरा, उसके बाद स्वर ले हम्म लिए, उसके बाद वर्ण हम्म काउंट कर लिए, दिव्य अंक लगा दिए हम्म चार तक। उससे हम्म आगे जाने के लिए आपको ये जानने हम्म, की आवश्यकता। जी तो ये जानने के लिए आप एक जब हम्म हाइपरक्यूब्स 1 से 13, मतलब जब आप हम्म, ये बॉडीज ज्योमेट्रिक बॉडीज बन जाएंगी जब अपने पास, हाँ हाँ तो ये ज्योमेट्रिक बॉडीज फिर नंबर्स के साथ तालमेल हो जाएगा। तो फिर जब हम्म, जब सूर्य रश्मियों में जाएंगे तो सूर्य जी रश्मियों में एक द्रव्य भी जाएगा और उसके साथ हम्म ज्योमेट्री भी जाएगी और उसके साथ अंक भी हम्म, जाएंगे। जो रंग होंगे वो जब तरंग जी भी जी बन जाएंगे तो रंग तो रहेगा उनके अंदर। रा अंग रहेगा उसके अंदर, राधा का वो अंग हम्म रहेगा ना वहां पर। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही, इसको बाबा महाराज बार बार वो किया करते थे,
एक चेतना जगाने के लिए जब भी कुछ देते थे उस पे कर देते थे आध्यात्मिक अनुसंधान के लिए। हाँ, बस यही ये कह मतलब करके उसका बिल्कुल, आशय क्योंकि होता है। नहीं तो क्या था कि सारी विद्याएं तो फिर और तरह की प्रयोगशाला में चली गई। तो हाँ हाँ शरीर में जो चेतना विज्ञान है ये जी क्या है? ये है अनंत योग गणित। अनंत के साथ योग करने का जो गणित है उससे बनती है चेतना विज्ञान। अब जब जी चेतना शब्द लोगे तो उसका अंक बनेगा 23, हम्म, विज्ञान का बनेगा 30। हम्म, 30 और 23 53, हम्म, और अनंत के 23, योग के 12, हम्म, गणित के 18, ये भी 53। हम्म, तो ये जब दोनों हम्म, आकाश तत्व में रहेंगे तो आकाश पांचवा तत्व है, तो 58 58 हो जाएंगे। 58 हो जी जाएंगे जी तो कृष्ण द्वय पायन हो जाएंगे। कृष्ण द्वय हम्म, पायन हो जाएंगे तो उपनिषद सारे के सारे ब्रह्म सूत्र हो जाएंगे। हम्म। तो इसका मतलब हुआ कि जी इस जी जी आकाश में शब्द हम्म, जो है वो 17 हम्म, वाला है, आत्मा 17 है, द्रव्य 17 है, नाद 17 है। हम्म, तो अच्छा कृष्ण से राधा 2 कम है, तो राधा से 2 कम आत्मा है। हम्म। और और उन्होंने उन्होंने तो उसमें ये भी कहा कि इसी इसी उसमें के राधा जी से कि तुम मेरी आत्मा हो। हाँ, वो या नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, संबोधन ही वो है। दो दो हम्म, कम होना, हाँ, डोमेन से डायमेंशन में जाना, जी जो 2 अंक नीचे आना है वही आत्मा में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल 2 अंक ऊपर जाना है वही परमात्मा में जाना है। हम्म, और 2 कृष्ण को बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी रहेगी, कृष्ण राम का हम्म, बाजू कौवे के पीछे पीछे, 2 कौवा हम्म, वाले के 2 वो अंतर ही वही रहेगा। तो जी ये जो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाते हैं और 3 स्पेस के पॉइंट बनाते हैं, डिफरेंस तो 2 का ही रहना है, वॉल्यूम में और डायमेंशन में। जी जी तो इस विश्व की संरचना कैसी है उसको जानने के लिए, और उसको जानने के पश्चात, बस उसी में तो ये सब है। जी ये चक्षु दिव्य चक्षु कैसे होगा, हम्म, मतलब चरम चक्षु दिव्य चक्षु कैसे होगा, और फिर ये ज्ञान चक्षु कैसे होगा। जी जी एक बस। दूसरा ये आ रहा था एक जिज्ञासा बीच में कि जहां जहां पर भी इस प्रकार का बाबा महाराज की कृपा से जैसे ये एक सार वाला निकला हुआ है तो ऐसे ही जहां जहां पर भी वो उच्चारण करवा देते थे नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत है वो 16 में आ गया। तो वो मैं खाली अपना लिखता रहूंगा लेकिन केंद्रित इसी पे रहूंगा फिर हाँ, वो आपके बिल्कुल उससे बिल्कुल करिएगा, पर जब आपकी पकड़ जी इन 16 नामों के प्रत्येक की 10-10 दिव्यांक व्यवस्था की वृत्तियों की सही पकड़ हो गई, तो आप सोचना ये आगे चलना का रास्ता मिल गया। और जहां जी जी जहां जी कमी रह गई तो आप सोचिए अब उसको और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम्म। अभी जो ये 10 का जो टेबल है आपके वाला जिसमें ये अभी उसके पहले साथ में वापस दिखाता हूं मैं, ये जो टेबल बनना है इस टेबल हाँ, में आपको पहले 4 तो आसान है, वो तो वर्ड्स हो गया कोई वो भी तो शब्द हो गए एक, ये वो तो पांचवा वो जब तो वो आएगा, तो पांचवा हाँ आएगा, छठा आएगा, सातवां, आठवां, इसमें ये जो आठवां है, हम्म, और जो ये है, तो ये जो नंबर 7 पर है, एफ जहां जी लिखा हुआ है, इसका हाँ मतलब है हाँ जो जो अंक हैं, मान लो एक हम्म, है, उसके लिए शब्द हम्म, बनाओ एक, आ और का। जी और जब आ और का बन गया था उनके फिर दिव्य अंक में जाओ। जी 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 एक है मान लो, जी तो उसका एक हो गया, आ और का, जी और आ, हाँ हाँ और हम्म, ए के 6 हो गए, 6th वावल हम्म, हो गया, का एक हो गया, आ हम्म, का एक हो गया, 8 बन गया। तो जी आपको जब भी आएगा कोई नंबर एक मान लो, जैसे ये नंबर 3 हम्म, है रा का, जी इस
तीन के आगे त्रे होगा, त्रे के ता रा आ या आ, इनके नंबर गिनोगे तो 8 बनेंगे जी। और 2 का ठीक है। दुआए आएगा और दुआए के नंबर गिनोगे तो 16 बनेंगे। 7 का सप्त आएगा, सप्त के नंबर गिनोगे तो 14 आएगा और 2 के गिनोगे तो 16 आएगा। ये तो हुआ, इन्हीं के साथ मिल जाएगा। पर ये जो एच जी वाला है इसके लिए बॉडीज को जानना जरूरी है, हाइपर क्यूब्स को। जी जैसे कि मान लो अब हमने 3 आया जी। रॉ का, इसके आगे 10 लगा दिया। क्यों लगा दिया 10? 10 हमने इसलिए लगा दिया कि हाइपर क्यूब 3 होगा, 3 से आएंगे हाइपर क्यूब 3 में। अब हाइपर क्यूब 3 में आएंगे तो यहाँ करेंगे तो नंबर 10 बन जाएगा। उसमें 1 2 3 4 का योग आ गया हो। योग आ गया। तो इसलिए राधा के शब्दों में वापस जाए तो यहाँ पर 2 है तो 2 का जी 2 का 6 बनेगा एच में, 7 का जी 26 बनेगा, 2 में 6 बनेगा। तो ये एफ लिखना तो आसान था, पर एच के लिए एक नई बात जाननी जरूरी थी। जी। जब ये 10 ये कहाँ जान से आया? लोगे तो आप, ये 6 चीजें हाँ जब हाँ आपने जान ली, बाकी 4 जी चीजें इसके बाद बताएंगे। हाँ 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 मतलब ये आप ये खाने भरने चालू करोगे तो एफ का भरना जी। तो आसान है, जो नंबर है उसके आगे जो उसका नंबर है, हम्म। ठीक है ठीक है। ना, इन सारों के हाँ नंबरों को जोड़ लेंगे हाँ। एफ में। लेकिन एच वाला जो हाइपर क्यूब है ये वो उसमें वो क्यूब जो पहले आप बॉडीज बन, 3 है तो 3 स्पेस की बॉडी बनानी पड़ेगी, 2 जी है जी तो जी 2 स्पेस की बॉडी बनानी पड़ेगी, 7 है तो 7 हम्म। स्पेस की बॉडी बनानी पड़ेगी, 2 है तो अब 2 जैसे स्पेस की बॉडी सात बनानी। सात स्पेस में 26 आया आपका, हाँ गिन तो लो, सात इसको स्पेस। इसको इधर करो, 7 के लिखो, 5 6 7 जी 8, 7 में हाँ आ समझ जाइए गए। 26 आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो ये भी है कि उसके आगे उससे 2 कम करके गणना करें, एक आगे तक जाएंगे, ये अंकों का एक उसमें क्रम आया हुआ है। अब जैसे चलो 7 में करो है कर, तो पर 7 वो जो है। पर उससे क्या होगा, हम हम्म, वही मैं कह रहा हूँ, अभी जब हमने बिल्कुल। ये 7 का मतलब 7 को आपने तीसरे नंबर पे रखना है। हाँ, उससे पहले 2 और एक आगे जैसे उनका क्या योग है फिर कहते, वो। मैं बताऊँ क्या कहते हम्म, हैं, धनुष को एक ब्लाच पीछे खींचो, तीर को छोड़ो तो 2 ब्लाच आगे जाएगा। हम्म, तो जी। जहां खड़े हो इसको हाँ वहां से एक इधर आएगा तो ये 2 आगे ले जाएगा। हाँ, बीच में तीसरे इस योग मतलब जो उसका। ये जगह जो आप है, इसको आप हम्म, जहां भी रखोगे वहां से एक इधर आओ तो 2 आगे जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जैसे 9 में है तो 9 तीसरे नंबर पे है, 10 आगे चला जाएगा, 8 और 7 पहले आ जाएगा, नहीं जी, 7 8 8 9 और 10 आ 9 जाएगा। पहले चला जाएगा, 11 बाद में आ जाएगा, 10 में। 10 में जाना है तो 11 से 10 में आएंगे, 10 से 9 और 8 में जाएंगे। 8 9 10 11, 10वां तीसरे नंबर पे आना चाहिए बस। और मान लो आपने छठे में जाना है तो 4 5 6, छठा तीसरे पे है, आगे और 7 छठा 4 छठा 8। तीसरे पे, एक उसके आगे 2 पहले हैं और हाँ क्रम में है, वो चारों हाँ, 5 6 बस बस 7 में। ऐसे ही है, सब क्रम में है। तो मेरा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्रम में वो तो ऊपर से अगर देखेंगे तो भी वो पूरा का सब में पूरा एक क्रम ऊपर देखेंगे तो एक वर्टिकल। एक जुड़ रहा है सब में। हाँ वो वर्टिकल जा रही है वो टेबल, वर्टिकल पूरी की करोगे पूरी। तो 4, इसलिए सबके जोड़ में 4 हाँ हाँ 4 बढ़ता गया। बिल्कुल सबसे। अगर सबको घुमा देंगे तो वृत्त पे रहेंगे, लेकिन अंक वही है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में क्लियर है, रिड्यूस हो इसको गए हैं। मतलब जैसे भी आप पकड़ कर पाओ, इसको एक आ बार जाएगा। पकड़ कर लो तो एक बार ये जी। पकड़ होगी तो आपकी जो एच वाला खाना है, अब जैसे अब ये जैसे एच आप वाला मुझसे खाना 12 की, जी 12 गए तो जैसे 12 10 11 12 10 13, 10 11 12 13, बस और करना 10 क्या। 12 12 13 और हो क्या। गया। हाँ, तो अगर एच वाला खाना बना भरना है तो शब्द राधा लिया, इसके सारे जी अलग अलग कर दिए, रा का जी 3 आ गया, जी। प्लेसमेंट वैल्यू मान लो, तो 3 हाँ 3 हाँ। हाइपर क्यूब 3 में 10 आ गया। आ का 2 आया तो 6 बन गया, 7 हुआ तो हम्म, 26 बन गया, 2 गया तो 6 बन गया। जी ये खाना जी एच जी। वाला भरना आसान हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब एफ वाला खाना भरने के लिए 3 की जी। जगह त्रै लिखोगे, 2 की जगह दुआए हाँ हाँ लिखोगे, 7 की हाँ जगह हाँ, सप्त 7 की जगह लिखोगे, सप्तम 2 लिखेंगे। की जगह दुआए और लिखोगे, उनके नंबर हाँ, वो गिनोगे तो ये बने। पहले पहले हमने वर्ण को अंक में लिया, फिर अंकों को फिर शब्द है। वापस जाके उनका बनाया फार्मूला, हाँ, फिर शब्द उसका उसका बना शब्द है। उसके उसके जो हाँ वर्ण बने फिर उनका फिर हाँ, जोड़े। जैसे बिल्कुल, जैसे 7 में ध था तो ध का सप्त आ जो गया, कोरस्पॉन्डिंग था 7 था, 7 के लेकिन अंदर 7 को सप्त सप्त कहा जाएगा। वो सप्त आ गया। अब सप्त जो है रोमन में। उसमें सा है,
आ है, पा है, ता है, आ है, तो 14 हो जाएंगे, तो वो 14 14 हो हो जाएंगे। गया। उनका जोड़ करोगे 14 हो जाएगा। हाँ तो और उसका एच उसका में, जो है एच साथ में जाओगे 20 हो जाएगा। हाँ, जैसे आ में आया है वो 2 के बाद जो 16 आया है वो वो इसीलिए आया इसलिए है कि दुवै के, वो दुवै दो का शब्द के कारण, दुवै शब्द के कारण, वो, हाँ द्वय के दुवै के कारण आया अंदर और दा, द्वय। दा, वा, हाँ आ, या, आ आ, या आ। आ, इन पांचों का जोड़ करा था 16 आ गया। जी जी 16 हो गया। इसलिए तो 6 इसका चीजें आपको इन जी 10 में से 6 बता दी। हम्म अब बाकी जो बीच में रहेगी टी टी एफ एफ और आर और एस आर, ये आगे बताएंगे, तो मिक्सअप हो जाएगा सारा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो जितना एसिमिलेट होना चाहिए और उसको उसको अपनी स्थान ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने ये 6 एसिमिलेट कर लिए, तो कल जी जी 2 और कर देंगे, परसों 2 और कर देंगे, 10 के 10। जी, जी। बिल्कुल। और फिर तभी तो होली में प्रवेश होगा बाबा का जो आशीर्वाद है रंग वाला। होता ही होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत अलौकिक बात है ये। इसमें देखिए आपने इसको क्लिष्ट बनाने के बजाय सरल रूप में जो है प्रस्तुतिकरण बहुत कठिन है, बहुत कठिन, वैसे तो बहुत बहुत असंभव। बहुत मुश्किल है। मतलब हाँ बाबा लोग 50-50 साल तपस्या करने के बाद चुटकी में दे देते हैं, ये लोग भूत काम आ गई। बाबा 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 लोगों महाराज ने की भी, अपने बाबा लोगों की भी भूत है ना। हाँ हाँ भाई बाबा लोगों ने 50 साल तपस्या करी, हाँ। हम जैसे कोई भी भूत दे दी। तो इस विभूति की जो बात कह रहे हैं आप, इसमें बाबा महाराज ने अपने उस संबोधन में कहा है कि इस रस को जो उपनिषद के ऋषि मनीषी थे वो अपने में संजो नहीं पाए, वो उछलने लगा। तब उन्होंने अपनी करुणा से उसको परोसा विभिन्न विधाओं के माध्यम से, कुछ संगीत में, कुछ भक्ति काल के कवियों में, कुछ जो है उनके जो है उस इसीलिए व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन बनना पड़ा, पान कहा गया। तो द्विज उन्होंने कहा बनना कि फिर पड़ा, इस द्विज बनना पड़ा, जी दूसरा जन्म, दो हाँ, माँ और के गर्भ के फिर बाद गुरु के गर्भ से उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। जी बिल्कुल पराशर जी के द्विज उससे होना पड़ेगा ना, कृष्ण द्वैपायन होना पड़ेगा। और उसके बाद उस उपनिषदों का और फिर फिर रस निकालना है ना। महाराश्री का कहना है कि फिर उन्होंने ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम ऐश्वर्य को छिपा करके उसके माधुर्य को, रस को प्रकट करो। जब रस के प्रकट करने की बात आई तो व्यास जी महाराज को स्वयं ये कठिनाई आई कि मैं इसको जो अशांति थी उसको दूर करने के लिए इसकी रचना मुझसे करा दी है, लेकिन इसको जो है आगे परोसेगा कौन? परोसने के लिए फिर जो है श्री सुखदेव जी मुनि जी को जब चुना गया तो बाबा महाराज ने कहा कि इस ज्योति के रूप में सुखदेव मुनि जी विराजमान है, इस ज्योति के रूप में हनुमान जी महाराज हैं। तो ये जो ज्योतिर्लिंग का भाव है ना 12 का, सौराष्ट्र सोमनाथम और आदित्य सवेक। इसलिए वहां तक जाने के लिए बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत कृपा बहुत कृपा साथ धीरे दे साहब, चलना कृपा। होगा। हाँ कृपा बहुत प्रसाद है वो। धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे। लेकिन लेकिन एक बात आपसे मतलब जो है, इसलिए मैं इसको वो करता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि इसका कोई विशेष भाव, लेकिन भाव जगत में ये भाव आ रहा है कि महाराज श्री ने उस ब्रज के उसमें से भी चुनी हुई चीजों को, जो केवल ऐसे ऐसे मानक हैं कि जो पूरे के पूरे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे शास्त्र का, उसको उन्होंने जो है दिलवा दिया, लेकिन उसका पता था नहीं कि है क्या ये। तो बाबा भी तो ये कहते थे, मैं भी तो हाँ। जितना सन्निहित कर पाया हूँ वही कर पाया हूँ, इसलिए जितना मैं साथ नहीं ले जाना चाहता उतना दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो 4 की बात आप होती है, उसमें 4 के ऐसे कोरस्पॉन्डिंग हैं कि वो रस धाराएं हैं। मैं उसको रिकॉर्ड करके आपका डिकोडिंग आपके माध्यम से जब होगा तब आनंद आएगा उसमें। हाँ हाँ, चतुश्लोकी भागवत, बिल्कुल। चतुश्लोकी भागवत, भागवत जी का मंगलाचरण, जन्मादस्य ये तो अन्वयादितर चारते सौ विज्ञ सौराट तेने ब्रह्महृदय आदि देखिए, कवि मुयंती 70 श्लोकी गीता, 7 श्लोकी गीता, ये सब चतु उसी की चतुश्लोकी भागवत हाँ, और भागवत वृत्रासुर भागवत के ग्रंथ। वृत्रासुर के 4 जो हैं उसके श्लोक जी और 4 नाम स्मरण। जी। और तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जो ये अंकों से जो जुड़ा हुआ रस है, ये रस आपके माध्यम से जब प्रकट होकर के फिर ये शाश्वत रूप धारण करने के ही लिए व्याकुल हो रहा है। इसलिए ये विद्या जो बहुत ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं की संस्था में जा सकती है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल बिल्कुल। संस्थाओं में ये चीज नहीं जा सकती।
ये तो अपने में ही संस्था है। वो है, पर फिर भी जो हाँ। फिर भी किसी जिसको भी जो देना है, जो हम्म। विद्या क्षेत्र जागृत होना है, तो वो सही जो इसका वो होगा। पारखी होगा, रस होगा, वहीं जाएगा। ये खुद ही ये अपना स्थान बना रहा है, श्री जी के चरणों में ही बनाएगा स्थान। कहाँ जाए, उन्होंने कह दिया इन 16 नाम तुम्हें बता दिए, और इनका जो है देखो और रसास्वादन। और सोलह यहाँ 16 नामों में तो सहस्त्र कृष्ण द्वैपायन आएंगे तो बनेगा, तो एक हाथ से ही चल जाएगा वो तो कोई। लेकिन जब ये आ गए हैं तो इस बात का आश्वासन हो रहा है कि वो भी तो प्रकट आ तो होंगे। गए हैं, पर हम कितना किसको। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम है ही नहीं। बस बाबा महाराज ने एक बात पे जोर दिया कि मैं नहीं हूं, आपकी कृपा सर्वसमर्थ है। बस। हे राम हे राम हे राम। तो ठीक है, आप इसको हाँ, करिएगा, उनको वो दोनों महर्षि को आप महेश योगी जी मांगे। का भी, हाँ जी, मांगे हो उनका भी मैंने मतलब। वो उसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, उसको लाइएगा, फिर वो साथ चालू करते हैं। और उनको फिर उनके, अगर आप जा सको या मिल सको या फोन पे या मुझे दे दो। नंबर मिल जाएगा, वो कल तक नंबर मिल जाएगा, बात चलो, हो जाएगी आपकी सीधी। आप करा दो। उस ये है कि फिर उनके साथ ना एक आधे घंटे का समय रख लेंगे, रोज बिल्कुल करा बिल्कुल। करेंगे बस बात। सर ऐसा है ना, ये तो कई 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 चैनल पे आप जो है ऑपरेट कर रहे हैं। एक ये चैनल श्री जी का है, एक चैनल जो है वो उनका रिसर्च वालों का है, आप एक तो चैनल जो है वो जोड़ महर्षि, लेंगे तो तो इसलिए। आप इसको इसके साथ जोड़ लेंगे ना, वो बच्चों हाँ के और बच्चों को इस रास में आ जाएंगे हाँ दोबारा। तो फिर वो इसमें कुछ ज्यादा गति कर हो जाएगी। हाँ, ज्यादा गति हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल टेक्निकल पार्ट साथ आ जाएगा ना फिर उसमें। मेरी चाय गर्म कर बोला ना, चाय बहुत गर्म ही ये अच्छा, कृपा का। हाँ, तो इसलिए आप इसको आज आज की आपने पंचांग की बात रखी थी। पंचांग मैंने कभी वैसे रूप में देखा नहीं था, देखता भी नहीं था, याद रहता था। आज की जो तिथि नहीं, है द्वितीया। रोज का पंचांग का फोटो बनाकर भेजा करो। हाँ लो, बना रहा मैं, शुरू कर दिया। नहीं तो अरे उससे, हाँ, मतलब ये अगर आप 5 साल कर पाएंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सर ऐसा है, आज की द्वितीया का मैं एक छोटा सा भाव जो है आया है, पहले भी दर्शन जब करते थे, तो ये जो द्वितीया है आज की, जो दर्शन शुक्ल कृष्ण पक्ष के बाद में होता है, ये सोमनाथ जी का दर्शन है, चंद्रमा का। चूंकि 5वें दिन में प्रकट होते हैं, 3 दिन बीच में नहीं होता है, अमावस्या में नहीं होता, प्रतिपदा में नहीं होता, चतुर्दशी में नहीं होता। तो द्वितीया में जब प्रकट होता है तो वो अपने शीश से उसको प्रकट कराते हैं, इसलिए वो सोमनाथ जी का दर्शन है आज। तो चूंकि द्वितीया का दर्शन, तो द्वितीया का चंद्रमा जो है, उसने कहा कि द्वितीया का अगर देख लिया तो यही पूर्णिमा तक जाएगा, और यही घटते हुए जो है फिर त्रयोदशी में आकर के जो है उसमें आ जाएगा, बिल्कुल विलुप्त विलुप्त में आ जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। तो प्रकट और अप्रकट लीलाएं हैं, दोनों की दोनों चल रही हैं। और सूर्य नारायण का जो आपने कहा है, मैं उसी उपनिषद के माध्यम से फिर मुझे भाव आता है कि उपनिषद का पाठ तो पढ़ता हूं जैसा मुझसे हो सकता है। बाबा महाराज कहते हैं कि तुझे ओम घृणी सूर्यादित्य ओम पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? अरे उसी को क्यों नहीं करता बार बार? बस उतना ही तो करना है, कहते, उतना ही तो नहीं, वो करना कहते हैं कि जब वो मंत्र है और अष्टाक्षरी कर दिया है, और अष्टाक्षर में श्री जी भी है, और अष्टाक्षर में जो है जन्माष्टमी भी है, अष्टाक्षर में सारे अष्टक भी उसी में है, उसी में गोपाल अष्टक है, उसी में जो है श्री सब राधा कुछ जी का सब कुछ उसी में। हाँ, तो उन्होंने कहा जब अष्टक है वो, तो उसी को करो ना बार बार। जब उसी इस सौर मंडल में, इस शरीर में जो यात्रा है वो इतनी तो है। तो और देखिए, इस मंत्र को मैं अब से नहीं, जब से मैंने सूर्य का, अब से 20 साल पहले जब सूर्य का उपवास रखना प्रारंभ किया, उसके साथ ये ओम ये देवरा बाबा सरकार के द्वारा भी वो है, आशीर्वाद प्राप्त है इसको, इस मंत्र को लिखित में प्राप्त है। इसमें तो सभी का होगा ना, जो जो भी और इसकी प्रकृति और के साथ इसने जुड़ा है, जो हाँ, देवलोक के साथ जुड़ा है, वो यही तो एक धारा है। और मैं जब मुरादाबाद से आता था, गंगा जी के स्नान के समय पर भी इसी से अर्घ देने का मेरा वो रहता है, ये और राम रक्षा और आदित्य हृदय, तीनों का है। ये जो कपिध्वज की बात आई है गीता जी के 20वें में, ये मुझको उत्तरकांड के 80 से जोड़ती है। रावण रथी विरत रघुवीरा, उसने कहा धर्म रथ को जिसने धारण किया है, ये कपिध्वज का रथ वो है, ये इसके इसी की स्थापना से धर्म रथ बन गया है, जो धर्म रथ जो है रावण के सामने खड़ा हुआ था। तो इसलिए ये देह जो है,
ये इसी इसी को जो है, जो जीतेगा, जो आत्म विजयी हो जाएगा, वही विजय प्राप्त करेगा। इसलिए ये महाभारत जो है आत्म विजय प्राप्त करने का पर्व है। ये बाबा महाराज ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की भूमि का यही संदेश है। आनंद की बात। ठीक है। आप मेरे मेरे जैसे जड़ को चेतन कर दे रहे हैं, तो ये बाबा की लीला ही तो है। ऐसा नहीं है, आप सचेतन पहले से ही हैं। आप जरा आप छिपाए हुए हैं अपने आप को। कुछ आप नहीं अपने आप छिपावा को साहब, वो छिपाया। विषाद योग अर्जुन का। तो तभी तो बाबा कहते हैं कि मेरा अर्जुन तो बनता नहीं कोई, और कहते हैं मेरा रथ हाँक दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अर्जुन का रथ हाँका था तो हमारा क्यों नहीं हाँकते। अरे अर्जुन का जो रथ हाँका था, वो रथ वो नहीं था जो दिखाई दे रहा था, वो तो नर और नारायण की लीला का स्वरूप था। नर और नारायण की लीला का जय स्वरूप। गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय प्रणाम गुरु। प्रणाम महाराज, आनंद ही हो गया।